हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और एसएमएस का पालन कर रहे होंगे। मैं विवेक तिवारी आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ नॉलेजफुल बातें करेंगे। मेरा आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। मैं आज आपको समझाऊंगा कि इस वीडियो में वैक्सीनेशन होता क्या है, क्यों होता है ना, यह हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, कोवैक्सीन कैसे काम कर रहा है जो कि अभी कोविड के लिए बना हुआ है इंडिया में। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको नोटिफाई होते रहे, क्योंकि मैं सारे वीडियोस में आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें ला रहा हूँ, है ना। और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप सभी समझ सकते हैं। मैंने इसमें कोई ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं निकाले हैं ना। अगर जो भी है लिखा हुआ तो मैं उसको आपको समझा भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले वैक्सीनेशन, है ना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसीज होते हैं और वही हमारा इम्यून सिस्टम है, मेन इम्यून सिस्टम। एंड लिम्फ ऑल्सो प्लेज एज इम्यून सिस्टम। एक और लिक्विड होता है हमारे ब्लड बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। उस डब्ल्यूबीसीज में बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। देखो, डब्ल्यूबीसी एक तरह से आर्मी है ना, हमारे बॉडी की आर्मी। जैसे कंट्री में आर्मी होता है जो कि सेफ रखता है बॉर्डर्स को फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज, है ना, या फिर फॉरेन आर्मीज। तो सेम लाइक डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो आवर डिफेंस सिस्टम। अब देखो, इन केस ऑफ वायरस में क्या होता है कि वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वैसे तो बहुत चीज़ एंटर करते हैं, है ना। बैक्टीरिया है, फंगाई है, इन सब चीज़ों के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ वायरस क्या होता है कि दे आर ए आरएनए कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सबसे पहले तो जो वायरस है उसकी एक खास बात यह है कि बाहर जो है, जब तक कि उसको होस्ट बॉडी नहीं मिलता है, होस्ट बॉडी मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो हम या फिर कोई और एनिमल, उसके बाहर वो इनएक्टिवेटेड रहता है ना। इनएक्टिवेटेड मतलब कि वो कुछ काम नहीं करता है। एक्ट्स लाइक अ नॉन लिविंग बीइंग, मतलब कि वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह रहता है बाहर, समझ रहे हैं ना आप। और जैसे ही वो होस्ट बॉडी में आता है तो वो उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है और उस एनवायरनमेंट में ये रिप्रोड्यूस होने लगता है। रिप्रोड्यूस मतलब कि अपने नंबर्स को बढ़ाना, है ना। नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज हो जाता है और वो बहुत ही फास्ट होता है ना। तो जब तक कि हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करे, वायरस बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज हो गया रहता है ना, जिस वजह से हमारा बॉडी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं वायरस के साथ, है ना। वायरस में आरएनए होता है या फिर डीएनए, दैट इज़ कि बॉडी के बाहर वो इनएक्टिवेटेड रहता है, जिस वजह से हम आरएनए को उतना रीड करने में बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, वायरस आर वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू बैक्टीरियाज एंड फंगाई। तो देखो गाइस, हमारे बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर। उन्होंने वैक्सीनोलॉजी का एक प्रोसेस लाया है ना, वैक्सीनोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किया हमारे लिए, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। अब वैक्सीन करता क्या है, देखो गाइस, हमारे इम्यून सिस्टम में जो है रिमेम्बरेंस पावर होता है, ठीक है ना। रिमेम्बरेंस पावर होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि कॉमन पीपल्स को भी ये समझ में आए, जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं। रिमेम्बरेंस पावर होता है मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम उन चीज़ों को याद रखता है ना। तो अगर हम कोई भी डिजीज, कोई भी एक इनएक्टिवेटेड वायरस या कोई भी चीज़ हम जो एंटर कर रहे हैं हमारे बॉडी में, तो पहले दफ़ा वो जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगा, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ चिकन पॉक्स। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि चिकन पॉक्स जो है एक डेंजरस डिजीज तो है ही, लेकिन अगर किसी इंसान को होता है चिकन पॉक्स, तो उसको लोग कहते हैं कि अगर वो ठीक हो गया तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, यही यही चीज़ है वैक्सीन में।
ऐसा इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि मतलब जो चिकन पॉक्स एंटर हुआ हमारे बॉडी में पहली दफ़ा, तो बॉडी थोड़ा अच्छे से नहीं फाइट कर पाया, है ना, लेकिन फिर भी अंततः वो एंटीबॉडी रिलीज कर देता है ना, एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उस वायरस के अगेंस्ट, जिसके वजह से कि अगर इन फ्यूचर वो दोबारा वायरस हमारे बॉडी में एंटर करे तो वो उसके साथ फाइट कर सके, है ना गाइस, समझ में आया। तो वैक्सीन का यही पर्पस है, इम्यून सिस्टम में हमारे रिमेम्बरेंस पावर होता है, वो एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रख लेता है, एंड दैट इज द की पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन। तो एडवर्ड जेनर ने उसी को यूज़ किया है ना, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का एंटीबॉडी बनाया, वैक्सीन बनाया सॉरी, और 13 ईयर ओल्ड बॉय में उन्होंने वो किया, इंजेक्ट किया था। और स्मॉल पॉक्स आप सब जानते ही हैं, स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड मतलब होता है कि जब कोई भी पेंडेमिक स्टार्ट होता है, उस पेंडेमिक में अगर 0 पेशेंट रिकॉर्ड आए, है ना, तो उसको हम कहते हैं इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। अगर 5 इयर्स कंटिन्यू 0 केसेस आते हैं तब। हाउ डज इट वर्क, वैक्सीन कैसे वर्क करता है। तो गाइस देखो, वैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड या फिर डेड वायरस होते हैं, है ना। वो इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल्स या फिर उनके एंटीजन, उनको हम एंटीजन कहते हैं, वो होस्ट बॉडी में एंटर होते हैं, और वो होस्ट बॉडी इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब कि वो पैथोजेनिक नहीं है, वो हमें हार्म नहीं करेगा, है ना। लेकिन हमारा बॉडी तो स्टडी कर रहा है, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम तो पहचानता है कि नहीं वो वायरस ही है, चाहे वो इनएक्टिवेटेड हो, उसके आरएनए या डीएनए को रीड कर पाता है ना, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से कि वो अगर इन फ्यूचर दोबारा अटैक करे तो उसके साथ वो फाइट कर सके। या तो मसल्स में दिया जाता है, जैसे कि आजकल कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दे रहे हैं ना, या तो वो मसल्स में दिया जाता है। तो मसल्स में आप बहुत लोगों ने लगा लिया होगा, है ना। मसल्स में जो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दिया जाता है। ओरली हम पोलियो का वायरस देते हैं। देखो गाइज, मैं पोलियो के बारे में थोड़ा बताना। पोलियो भी एक टाइम में पैंडेमिक था, आप सभी को पता होना चाहिए। 20वीं सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा पैंडेमिक हुआ था, है ना। तो इसके खिलाफ भी वैक्सीनेशन डेली, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, 50,000 पर डे केसेस आते थे उस टाइम पे। 3,000 के आसपास बच्चों में ज़्यादा वायरस इफेक्टिव था, है ना। 3,000 डेथ्स हो गए थे, है ना। तो इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा फैल चुका था। तो 1994 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसके लिए एक वैक्सीन बनाया, ओरल पोलियो वैक्सीन सॉरी, ओपीवी बनाया, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हम लोग आजकल सभी लेते हैं, बच्चों में दिया जाता है ना। 1994 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ, 1995 में पूरे इंडिया में वो वैक्सीन लगने लगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 2014 में 27 मार्च को 2014 में WHO ने उसको फाइनली अनाउंस किया एज अ पोलियो फ्री इंडिया, है ना। पोलियो फ्री इंडिया अनाउंस किया। तो आप गाइस देख सकते हैं 1995 से 2014 काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। किसी भी डिजीज़ को इरेडिकेट होने में इतना टाइम लग जाता है ना, तब तक हम उस डिजीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अभी इस कोरोना के पैंडेमिक में को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अचानक से वो इरेडिकेट नहीं होगा, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। वो इरेडिकेट अभी तुरंत तो नहीं होगा, उसके लिए हमें कंट्रोल करना होगा। कैसे हम करेंगे, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, वैक्सीनेशन लगवा के, है ना। वैक्सीनेशन की आप इम्पोर्टेंस अभी फिलहाल समझ रहे होंगे। रिमेम्बरेंस पावर होता है इम्यून सिस्टम का, है ना। इवन रिकवर्ड पेशेंट आर ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरली वैक्सीनेटेड। अभी जो कोविड के पेशेंट्स हैं, वो जो रिकवर्ड हो जाते हैं, तो उनमें आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, है ना। प्लाज्मा थेरेपी इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरल वैक्सीनेटेड पर्सन, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि कोविड जैसी एंट्री कर रहा है तो उसका बॉडी फाइट कर लिया ना, वो रिकवर हो गया, उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि वो वैक्सीन फ्री, वायरस फ्री हो गया। क्यों फ्री हुआ, क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए हम उसके प्लाज्मा को दूसरे बॉडी में जो कि इन्फेक्टेड है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो प्लाज्मा थेरेपी इसीलिए किया जाता है। रिकवर्ड पेशेंट्स हैव दैट एंटीबॉडीज, रिकवर्ड पेशेंट्स में वो एंटीबॉडीज होते हैं, इसीलिए हम प्लाज्मा थेरेपी से उस पेशेंट्स को बचा सकते हैं।
तो गाइज अभी कोवैक्सीन इंडिया में रिलीज़ हुआ है ना, कोवैक्सीन रिलीज़ हुआ है। तो भारत बायोटेक ने उसको बनाया है ICMR के साथ और NIV के साथ। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी होता है। कोवैक्सीन होता क्या है? कोवैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए कि क्यों हम कोवैक्सीन ले रहे हैं, उसमें होता क्या है। तो कोवैक्सीन फुल्ली इंडिया में प्रिपेयर्ड है, उसको इंडिया के साइंटिस्ट्स ने बनाया है, डॉक्टर्स ने बनाया है। उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, सॉरी, इनएक्टिवेटेड वायरस होता है विद वैक्सीन एडजवेंट्स। ये वैक्सीन एडजवेंट्स मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस करने के लिए केमिकल्स, और साथ में इनएक्टिवेटेड वायरस जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देता है ना, इम्यूनोजेनिसिटी को हमारे बॉडी में इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से हम उस वायरस के खिलाफ फाइट कर सकते हैं विद वेरी इफेक्टिव मैनर। उसके 2 डोज होते हैं कोवैक्सीन के, जो कि 28 डेज के गैप में लगता है, ठीक है। DCGI अप्रूवल है वो फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ह्यूमन में क्लिनिकली ट्रायल कंप्लीट हो चुका था फेज़ 1 और फेज़ 2 का 2020 में। और ये फेज़ 1 में 375 सब्जेक्ट्स लिए गए थे, है ना, 375 पेशेंट्स पे ये ह्यूमंस पे इस्तेमाल किया गया था। फेज़ 2 में 380 पार्टिसिपेंट्स लिए थे। देखो गाइस, वैक्सीन ऐसे ही नहीं डायरेक्ट मार्केट में आ जाता है, इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। पहले एनिमल फेज होता है ना, उसको ठीक से स्टडी किया जाता है, तब जाके कहीं ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल में भी 3 फेजेस होते हैं। पहले लो फेज में लिया जाता है, जैसे कि 375, फिर 380 में लिया। 12 to 65 ईयर्स उसमें इंक्लूडेड थे, है ना। तो क्या हुआ था, इनहेंस्ड ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा इनहेंस हो जाता है इस वैक्सीन की वजह से। फेज़ 3 का भी एक ट्रायल हुआ था हमारे इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा ट्रायल था, 28,500 सब्जेक्ट्स में किया गया था। क्यों किया गया था? कि इस वैक्सीन के एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी को देख सके, है ना। तो गाइज यही होता है वैक्सीन का आपने समझा कि रिमेम्बरेंस पावर होता है ना, वैक्सीन का रिमेम्बरेंस पावर होता है। वैक्सीन में हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स का मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको सिंपली इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो उसको भी कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो भी प्रिपेयर करूँगा। फिलहाल एक चीज़ याद रखिए कि एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो IgM, ये सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है कोविड के अगेंस्ट, है ना। T सेल्स होते हैं। तो ये सब छोटे मोटे टर्म्स है। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में, है ना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए अच्छे से, मेरे नोट्स को देखें, और इसी के साथ मैं एक SMS के साथ, प्लीज़ रिमेंबर SMS, है ना। SMS को फॉलो करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पेंडेमिक से बचने के लिए। और पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहें, पैनिक ना करें, है ना। एंड एवरी टाइम गेन नॉलेज। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ कमेंट मी, सॉरी। So guys, very much thank you for watching this video. Please subscribe and comment and like also.